हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैं डीके सर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान में डीके में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो है क्लास 10th के द बाल पोयम टाइटल पोयम का एमसीक्यू लेकर के आया हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर को लेकर के आया हूँ, क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। और आप लोग बस फटाफट आप लोग नोट्स और पेन निकाल लीजिए और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चलिए। तो बगैर किसी देरी के चलते हैं इसके एमसीक्यू की तरफ। और इससे पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दे और मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दे और लोगों मित्रों फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करते रहिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे और आपके आने वाले एग्जामिनेशन कंपटीशन बहुत ढेर सारे जो है आपको लाभ देते रहे, उसमें कंपटीशंस में देते रहे, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत ढेर सारा लाभ मिलने वाला है इन वीडियोस से। तो अब चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। हाउ आर द बॉयज आइज? लड़के की आंखें कैसी हैं? ब्रिलियंट, डल, डिसपरेट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या थी? डिसपरेट है ना, निराशा थी, निराशाजनक आंखों से देख रहा था, नहीं देख रहा था। तो यहां पर मैंने दिया, देखिए जो मैंने क्लास में लड़कों को बताया पढ़ाया है और इस बुक में मैंने लगवा दिया है, देखिए सब पे टिक लगा हुआ है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताते चलूंगा स्टोरी के साथ, उसके जो है पोएम का मतलब क्या है उसके साथ बताते रहूंगा, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इस मतलब सी फॉर कैट यानी डिसपरेट, ये आपका ऑप्शन सही गया। ठीक। व्हाट मीनिंग इज द बॉय लर्निंग? लड़का किस चीज का अर्थ सीख रहा है? मीनिंग ऑफ लॉस, हानि के अर्थ को, मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन के अर्थ को, मीनिंग ऑफ प्लेइंग, मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो मीनिंग ऑफ लॉस यानी हानि के अर्थ को सीख रहा है कि हानि का जो ज्ञान शास्त्र है ना, हानि का जो ज्ञान शास्त्र है उसको लड़का क्या कर रहा है? सीख रहा है। तो यहां पर ए फॉर एप्पल यानी मीनिंग ऑफ लॉस सही ऑप्शन जाएगा आपका। ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बाल पोएम? यहां द बाल पोएम होना चाहिए। ठीक है, द बाल पोएम। ठीक है, फिलहाल इसको सही कर लीजिएगा। आपको मैंने स्टेंजा में सबको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा आपका टाइपिंग की में कहीं गलती हो गया है। द बाल पोएम है, पूरा कविता का नाम द बाल पोएम है। तो हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बाल पोएम? कैरोलिन वेल्स, जॉन बेरीमैन, लेस्ली नॉरिस, रॉबिन क्लेन। तो यह बताया गया आपको बार बार, बी फॉर बॉम्बे या बी फॉर बैट, बी फॉर बर्ड, जॉन बेरीमैन। ठीक, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। What could the poet buy for the boy? What could the poet? कभी क्या खरीद सकता था for the boy, लड़के के लिए? बुक, बैग, बॉल, टॉयज। बॉल खरीद सकता था है ना, लेकिन उसका बॉल खरीदना क्या था? व्यर्थ था। तो इस तरह से फिर भी ऑप्शन सी फॉर कैट यानी बॉल। ठीक है, बल जो है बॉल खरीद सकता था, तो ऑप्शन सी फॉर कैट यानी ये सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द बॉय रिमेंबर्स हिज डेज। लड़का अपने दिनों को याद करता है, इन्फेंसी, यंग, ओल्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो अपने बचपन के दिनों को, एंग है ना, तो बी फॉर बैट, बी फॉर बर्ड, बी फॉर बॉल, एंग ऑप्शन आपका सही जाएगा। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही है, करेक्ट। इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ? What does the poet say? कभी क्या कहता है about this world, इस संसार के बारे में, is made up से बना हुआ है। Poisons, happiness, joy, travels। तो poisons है ना, भौतिक चीजों से बना हुआ है, इसलिए for apple करेक्ट ऑप्शन ए poisons। ठीक, तो इस तरह से ए फॉर एप्पल यानी आपका ऑप्शन ए जब सही जाएगा, poisons। ठीक, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ये है, इसको आप जो है टिक कर लीजिएगा। Where has the boy lost his ball? Where कहां पर? Has the boy lost? लड़के ने खो दिया है his ball, अपनी गेंद को। लड़के ने अपनी गेंद को कहां पर खोया था? In the school, विद्यालय में, in the fire, आग में, in the water, पानी में, at home, घर पर। तो कहां पर खोया था? देख लीजिएगा कहां पर खोया था, थोड़ा देख लीजिए 10 क्वेश्चन तक। ठीक, तो लड़का कहां खोया था? ना तो विद्यालय में, ना तो आग में, ना तो नहीं सॉरी पानी में तो खोया था, इन द वाटर यानी सी फॉर कैट, ऑप्शन सी फॉर कैट यानी इन द वाटर, ये ऑप्शन आपका सही जाएगा। एट होम में घर पे भी नहीं खोया था, इसका मतलब ये सी ऑप्शन सही है, करेक्ट, बिल्कुल टिक कर लीजिएगा।
हाउ डज द बॉय फील व्हेन ही लूजेज हिज बॉल। हाउ डज द बॉय फील, लड़का कैसा महसूस करता है when जब ही लूजेज अपना खोता है इस बाल अपनी गेंद को, यानी लड़का जब अपनी गेंद को खोता है तो कैसा महसूस करता है, कंफ्यूज्ड, शेकन, ट्रेम्बलिंग, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे चीज भ्रमित हो जाता है ना, हिल जाता है पूरी तरह से, ट्रेम्बलिंग, कांप रहा होता है, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी डी फॉर डॉग, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट लगा लीजिएगा, फटाफट लगाते रहिएगा। ठंडी का महीना है, बहुत जोरों से ठंडी समय पड़ रही है ना, बहुत ध्यान से आप लोग जो है बाहर निकलिएगा, बहुत ही जब जरूरी कार्य हो, अन्यथा आप घर में बैठ करके पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि बहुत तेज ठंडी चल रही है इस समय, है ना। व्हाट डज द बॉय अंडरस्टैंड, लड़का क्या समझता है, लर्न्स टू ग्रो अप, लर्न्स हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, लर्न्स हाउ टू प्ले, डी बोथ ए एंड बी, यानी लर्न्स टू ग्रो अप, वह बड़ा होना सीखता है, या लर्न्स हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, वह अपनी पहली जिम्मेदारी सीखता है। यह आपको देखना, इन चारों में से देखिए क्या कौन सा ऑप्शन सही जाता है। तीसरा ऑप्शन है लर्न्स हाउ टू प्ले, बोथ ए एंड बी, फोर्थ यानी डी फॉर, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, बोथ ए एंड बी, चूंकि लड़का बड़ा होना भी सीखता है और प्लस अपने प्रथम जिम्मेदारी का अनुभव भी सीखता है। तो बी भी सही लग रहा है और ए भी सही लग रहा है, खेलना तो सीख नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है, इसका मतलब ए और बी, तो बेहतर यही है, बोथ ए एंड बी। अगर ये शब्द यानी ये ऑप्शन ना होता लर्न्स टू ग्रो अप, तो आपका पहला यही सही जाता, लर्न्स हिज फर्स्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो अपने प्रथम जिम्मेदारी को सीखता है ना, तो ये भी सही जाता। लेकिन फिलहाल आपका ये लर्न्स टू ग्रो अप भी बेहतर है, यानी साथ में बढ़ता भी तो है, उसके साथ बढ़ना सीखता है, अनुभव सीखता है, तो यानी ऑप्शन आपका डी फॉर बोथ ए एंड बी सही है। ठीक, इस तरह से ऑप्शन लगा लीजिएगा, टिक कीजिएगा, बिल्कुल सही है। 10वां है नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बाइज ए बॉल बैग। कहने का अर्थ है कि आप इसके अलंकार को लिखिए, नेम द लिटरेरी डिवाइस यानी अलंकार लिखो यूज्ड इन इस वाक्य में, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैग, यानी इसमें कौन सा अलंकार है, मेटाफॉर, सिमिले, अलिट्रेशन, नफोरा। तो अलिट्रेशन सही ऑप्शन अलिट्रेशन है, चूंकि अनुप्रास अलंकार जिसको कहते हो, है ना, आपने हिंदी में आपने पढ़ा होगा ना अनुप्रास अलंकार, हिंदी अंग्रेजी में लगभग सेम उसका अर्थ निकलता है, परिभाषा कि जब एक कोई वर्ण बार बार आए है ना, ऐसे तो हिंदी में, तो यहाँ पर ए छोड़ दीजिए, लेकिन एन यहाँ भी छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ बी फॉर देख लीजिए, बी फॉर बाइज, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैग, यानी बी शब्द से, बी अक्षर से, बी लेटर से बाई भी आया है, बाइज, बी लेटर से बॉल भी आया है, बी लेटर से बैक आया है, इसका मतलब यहाँ पर अलिट्रेशन है, क्योंकि बी यानी एक ही अक्षर, एक ही वर्ण बार बार आया है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका अलंकार जाएगा, है ना, लिटरेरी डिवाइस जाएगा, वो सी फॉर कैट यानी अलिट्रेशन, ये आंसर जाएगा। तो इस तरह से ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन और आंसर समाप्त हुआ, और इसी एमसीक्यू के साथ साथ द बाल पोएम के सारी स्टेंजाज, उनके हिंदी में एक्सप्लेनेशन, उनके नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर का भी समापन हुआ, और इसके साथ साथ आज एमसीक्यू यानी क्वेश्चन आंसर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर है उसका भी समापन हुआ। अब फिर मिलते हैं किसी और वीडियोस में किसी और टॉपिक पर, तब तक के आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, अगर आप लोगों ने देखा मेरा वीडियो और अब तक आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई डीके को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जो है तुरंत उसको सब्सक्राइब कर दे, तुरंत सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को शेयर करते रहे, लाइक कीजिएगा मित्रों, फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।